प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट्स, और आज हमारा ये 4th लेक्चर है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ इन डायरेक्ट मेथड्स, और एक मेथड ट्रायंगुलेशन मेथड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम एक और इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, और मैंने आपको बताया था सिर्फ 3 ही बात हमें याद रखनी है कि ये मेथड किस काम आता है, ये मेथड किस प्रिंसिपल पर आधारित है, इसका प्रोसीजर क्या है और फिर फार्मूला क्या है। बस, तो चलिए सबसे पहले मैं वैसे 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि ये मेथड जो है ये किसी स्टार की डिस्टेंस नापने के काम आता। आप समझ सकते हैं ना, साइंस की बुक्स में आपने देखा होगा कि वो पर्टिकुलर स्टार पृथ्वी से इतनी दूर है या आपस में वो कितनी दूर हैं। तो ये सब कैसे हम मेजर कर लेते हैं, ये इस पैरेलैक्स मेथड की सहायता से पॉसिबल हुआ है। फिर हम देखेंगे ये पैरेलैक्स होता क्या है, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा, और फिर प्रोसीजर और लास्ट में फार्मूला। तो चलिए पेपर में आप कैसे लिखते हैं शुरुआत करते हैं। यानी कि दिस मेथड, मैं पैरेलैक्स मेथड की बात कर रहा हूँ। दिस मेथड ये किस काम आता है, इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार। ये किसी स्टार वगैरह की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है पृथ्वी से। ये होगी। अब देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर आधारित, ये मेथड जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जैसे फिल्म, पिक्चर या किसी सीरियल में ना नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है, यहाँ से भी पता चल रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन पैरेलैक्स, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन पैरेलैक्स। अब आप पूछेंगे कि सर ये पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स मीन्स, इसके मतलब को प्यारे बच्चों समझना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है और आप अपनी आंख को ऐसे ऐसे हिलाओ, आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट हिल रहा है, आपको लगेगा, आपको प्रतीत होगा। मतलब जब आपने अपनी आंखों की पोजीशन को चेंज किया तो आपको ऐसा लग रहा है वो ऑब्जेक्ट हिल रहा है। या लाइन ऑफ व्यूइंग, जिस लाइन से आप देख रहे हैं ना वो बदल रहे हो। पहले आप इधर देख रहे थे, अब आप इधर देख रहे हो, तो आपने जो देखने की लाइन बदल दी है ना, इससे आपको वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती हुई प्रतीत हो रही है। इसे ही कहते हैं पैरेलैक्स। और हमारा ये जो मेथड है ये इसी पर आधारित है। चलिए मैं लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। पैरेलैक्स मीन्स दी अपीरियंटेड चेंज या शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ एन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ आईज, और या तो आंखों की पोजीशन कह दीजिए। मैंने बताया ना, जैसे ऐसे आंखें हिला रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज होती हुई प्रतीत हो रही है। और लाइन ऑफ व्यूइंग, ये है पैरेलैक्स, और ये इसी पर आधारित है। अब देख लेते हैं तीसरी बात, भाई कैसे, ऐसा कैसे हो जाता है। तो चलिए हम ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं। ब्रह्मांड में क्या है, अनेकों अनेक स्टार्स हैं, और ये हैं उन स्टार्स की मान लेते हैं पोजीशन है। बहुत से स्टार हैं, अनगिनत स्टार्स हैं आसमान में हमें ये दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से सपोज कीजिए ये वो स्टार है जिसकी हाइट हम मेजर करना चाहते हैं। और क्योंकि ब्रह्मांड में चारों तरफ स्टार ही स्टार हैं, और हमारा सन जो है ये भी एक स्टार है। तो ये देखिए, ये सन है, और सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है लाइक दिस। एक साल में अर्थ जो है पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। और आज मान लो हम यहाँ पर हैं पोजीशन ए पर, ये हमारा सन है।
तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है आज हमें क्या करना है, अपना जो स्टार हमें दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, उस स्टार को, जो भी स्टार दिखाई दे रहा है, उसे अपने टेलीस्कोप की सहायता से, जो कि सेक्सटेंट में है, उससे जस्ट वर्टिकली अपवर्ड स्टार है उसको ऑब्जर्व करना है। और फिर उस स्टार को ऑब्जर्व करना है, ये देखिए इस स्टार को ऑब्जर्व करना है। पहले वर्टिकली अपवर्ड स्टार को देखा और फिर हमने उस गिवन स्टार को, जिसकी हाइट हमें मापनी है, मेजर करनी है, उसको देखा। और कितने एंगल पर हमारा टेलीस्कोप जो सेक्सटेंट का है वो टर्न हुआ, वो एंगल हमें मेजर कर लेना है। ऐसे सेक्सटेंट में ये होता है कि एक दूरबीन के साथ साथ एक डीज होती है जिसकी सहायता से हम एंगल माप सकते हैं। ये काम आज पूरा हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है। अब सही 6 महीने बाद हमारी पोजीशन कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। ये देखिए, ये 6 महीने बाद, क्योंकि 12 महीने में तो अर्थ एक पूरा चक्कर लगा लेगी सन के चारों तरफ, लेकिन आफ्टर 6 मंथ आवर पोजीशन विल बी एट बी। यानी कि पहले हम स्टार वही है, स्टार ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, हम तो यहाँ थे और स्टार को ऑब्जर्व कर रहे थे। हमें वो स्टार इधर दिखाई दे रहा था, लेकिन 6 महीने बाद वो स्टार हमें इधर दिखाई दे रहा है। स्टार ने पोजीशन नहीं बदली है, हमने, हमारी आंखों की पोजीशन बदल रही है, हमारे देखने की लाइन बदल गई है, और हमें लग क्या रहा है कि स्टार बदल गया है, स्टार ने अपनी पोजीशन बदल रही है। इसे ही तो हम पैरेलैक्स कहते हैं। अब देखिए 6 महीने बाद जब हम यहाँ होंगे तो यहाँ पर फिर से हमें अपना एक्सपेरिमेंट वही रिपीट करना है। पहले जस्ट वर्टिकली अपवर्ड जो स्टार है उसे अपने सेक्सटेंट की सहायता से ऑब्जर्व करना है, और फिर उस गिवन स्टार को भी हम अपने सेक्सटेंट की सहायता से ऑब्जर्व करेंगे, और ये जो एंगल है φ2 ये मेजर कर लेंगे। एक बार ये एंगल मेजर कर लिया और एक बार ये वो मेजर कर लिया है। आप लिख भी सकते हैं साथ साथ, फिर देखिए हम आपको इसके बारे में बताएंगे। मान लेते हैं हम क्या कह रहे हैं, लेट S इज द पोजीशन ऑफ एनी स्टार, किसी स्टार की पोजीशन है, हुज डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड, जिसकी डिस्टेंस को हमें मापना है। और सपोज कीजिए वी आर एट पोजीशन ए, और आफ्टर 6 मंथ आवर पोजीशन विल बी एट पोजीशन बी। तो हम क्या कहेंगे, एट पोजीशन ए मेजर द एंगल φn with the help of sextant, first observe the vertically above star and then the given star φ1 can be measured. After 6 months our position will be at B, and repeat the experiment and measure the angle φ2 with the help of the instrument sextant. First focus the just vertically upward star and then the given star φ2। यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप भी स्क्रीनशॉट लेते रहें और जो है अपने नोट्स बनाते रहें। हालांकि नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट φ1 एंड φ2 आर दी एंगल्स एट पोजीशन A एंड B रेस्पेक्टिवली। और ये देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, ये पैरेलल लाइन्स है, ये भी इसके पैरेलल है, तो अगर ये φn तो ये भी φ1 ही होगा। और ये देखिए ये भी दो पैरेलल लाइन है, तो अगर ये φ2 है तो ये भी φ2 होगा। ये हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि φ1 प्लस φ2, इन दोनों एंगल्स को तो हम मेजर कर ही चुके हैं। ये मान लेते हैं कि ये है। अब देखिए एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ट्राइंगल ASB। इन ट्राइंगल SAB कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट फाई। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां परपेंडिकुलर है AB
और बेस जो है आप आर मान सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है ना इस स्टार की अर्थ से जो एवरेज डिस्टेंस है वो ये है। अब देखिए यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी डिवाइडेड बाई टेंजेंट फाई। एक और बात प्यारे बच्चों, स्टार्स है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है और ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, ऐसे केसेस में ये देखिए, अगर आप मैं कहूँ इस तरह से, ये देखिए, तो ये एंगल जो है ये नेग्लिजिबल हो जाता है। वही बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इफ़ फाई इज नियरली जीरो, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं टेंजेंट फाई विल बी नियरली इक्वल टू फाई, क्योंकि टेंजेंट जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो ही तो होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भाई जहाँ टेंजेंट फाई है वहाँ पर तो हम लिख सकते हैं फाई। एक और बात प्यारे बच्चों, मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं मैंने बताया था सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हमने कहा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये 1 और ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डबल हो जाएगा ना। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो ए बी है, ए बी ये किसके बराबर है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11, क्योंकि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये इतने मीटर्स के बराबर होता है। तो ये आ गई प्यारे बच्चों। अब हमें ए बी तो पहले से ही पता है और टेंजेंट फाई किसके बराबर है? ये फाई के बराबर है, और फाई तो हमने निकाल ही लिया ना। फाई 1 प्लस फाई 2 क्या था? फाई। ये 6 महीने पहले और 6 आज, इन दोनों एंगल्स का सम कर दिया था और वो हमारे पास फाई आ गया था। यानी कि आर जो है इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 5। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ से, दिस इक्वेशन नंबर 2 इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार फ्रॉम द अर्थ। एंड ये किसकी वजह से किया हमने? किसकी सहायता से किया है? पैरेलैक्स मेथड, यानी कि पैरेलैक्स फिनोमिना की वजह से। इक्वेशन 2 इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस of any star from earth। तो प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में, इस वीडियो में पैरेलैक्स मेथड। 4 स्टेप में याद रखना है। ये मेथड किस काम आता है पता ही चल गया। दिस मेथड इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार। ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन पैरेलैक्स। और पैरेलैक्स में भी मैंने आपको बताया था द अपरिएंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द आईज और लाइन ऑफ विविंग। बिल्कुल सही। अब तीसरी बात, ये कैसे काम करता है, इसका प्रोसीजर क्या है, वो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर ही दिया है। और फिर लास्ट में फार्मूला, और ये है आपके सामने फार्मूला। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। बस आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा है ना, तो इसको आप आगे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए अपने इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिनमें आपके सारे फिजिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियोस मिल जाएंगे। नोट्स जो है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन मेथड, जो कि किसी हवाई जहाज वगैरह होती है उसकी डिस्टेंस को मापने के काम आता है, जिसका बेसिकली हम रेडार सोनार वगैरह में यूज़ करते हैं। तो हम उस समय उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।